हरिओम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में डीएसएसबी पीजीटी मेल के संस्कृत का जो पेपर हुआ था 8 सितंबर 2018 को, उस पेपर को सॉल्व हम लोग कर रहे हैं और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में कर रहे हैं। कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं ये सब चीज मैं बता रहा हूँ इसमें प्रमाण के साथ में। अब ये जो है ये इसका छठा पार्ट है, ठीक है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना दिए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। उनमें मैंने 101 से लेकर के 150 तक प्रश्न, यानी कि 50 प्रश्न मैंने उसमें बता दिया है, ठीक है। 10-10 प्रश्न सभी वीडियोस में मैंने बनाए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे वो लोग जरूर वो वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो नहीं मिल पाता है तो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन 5 वीडियोस की लिंक डाल दूंगा, वहां पर क्लिक करके आप सीधा वीडियोस देख सकते हो, ठीक। ये जो पेपर है ये आपका जाफराबाद सेंटर है, वहां पर एग्जाम कैंसिल हुआ था, तो उसके बाद में फिर दोबारा से एग्जाम कराया गया, तो उसका पेपर है। और ये पेपर बहुत ही डिफिकल्ट पेपर माना जाता है, मतलब कठिन पेपर माना जाता है। माना क्या जाता है ही कठिन पेपर, क्योंकि इसमें बहुत से प्रश्न ऐसे पूछे गए जो कि किसी को संभावित ही नहीं थे, मतलब कोई इसकी संभावना भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए मैं ये पेपर पहले लेकर के आया हूँ, इसके बाद मैं और पेपर्स भी लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद में ये संस्कृतम वर्धयामा चैनल का नाम है, तो आप लोग ये चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है। ये आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है ये। इस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर में आपको वीडियोस के जैसे पीडीएफ चाहिए होगा या कुछ अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो वो यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा देता हूँ। और कोई भी जैसे प्रश्न पूछना हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस ग्रुप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दूंगा, तो वहां से आप क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। अब ये मैंने अभी एक डीएसएसबी पीजीटी फीमेल संस्कृत के लिए जो 25 दिन का एक क्रैश कोर्स मैं चालू कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी क्लास होगी 4/7/2021 से क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि डीएसएसबी जो पीजीटी का एग्जाम है वो 31 जुलाई को है। एग्जाम की डेट के ऊपर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, 31 जुलाई को है। तो इसके ध्यान में रखते हुए पीजीटी फीमेल वालों के लिए मैं 2 घंटे की एक विशेष क्लास शुरू कर रहा हूँ, जो कि एक क्रैश कोर्स होगा। इसमें सिलेबस को मैं जल्दी जल्दी रिव्यू करवाते हुए और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को अच्छे से समझाते हुए, ताकि वहां से प्रश्न जो भी आएंगे वो आपके सॉल्व हो सके, ठीक है। और इसके अंदर में देखिए पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा और उसकी पुनरावृत्ति भी कराई जाएगी, मतलब रिवीजन भी कराया जाएगा। और पुराने प्रश्न पत्रों के आधार पर विश्लेषण करके संभावित प्रश्नों का अभ्यास कराया जाएगा, मतलब जो भी प्रश्न संभावित होने वाले हैं उनका अभ्यास कराया जाएगा। इसका जो शुल्क रखा है मैंने, 1,000 रुपये इसका शुल्क है, ठीक है, पूरे इस क्लास का। और इसमें रजिस्ट्रेशन आप लोग 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख तक आप लोग करा सकते हो। 4 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी, 5 तारीख एक दिन एक्स्ट्रा मैंने दिया है, ताकि आप जो लोग मान लो बाद में सूचना मिली तो वो 5 तारीख तक अपना रजिस्ट्रेशन इसमें करा सकते हो। इसके फॉर्म की जो ये लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका एक गूगल फॉर्म खुल जाएगा, उस फॉर्म को भर के आप इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हैं। और ये मेरा नंबर है अभिनंदन झा, 8285123323। इस पे आप कॉल करके कुछ भी चीज पूछना हो, ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ और भी प्रश्न हो, तो वो आप इस पे कॉल कर सकते हो, कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ये हमारा ये हमारा पेपर है। और एक मिनट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसमें ये आपका पेपर का पोस्ट स्पेसिफिक संबंधी विषय संबंधी प्रश्न है। इसमें 200 प्रश्न है, ठीक। एक मिनट रेड कलर ले लेता हूँ, रेड कलर थोड़ा अच्छा दिखता है। इसमें 200 प्रश्न आए हैं। और इन 200 प्रश्न ये हो गए सेक्शन भाग ब में, और एक भाग आता है भाग अ, उसमें आपके 100 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो टोटल पीजीटी के अंदर में आपके 300 प्रश्न होंगे, जिसमें कि विषय वाला जो होता है संस्कृत वाला वो 200 प्रश्नों का है। तो उस प्रश्न को मैं सॉल्व करवा रहा हूँ 101 से लेकर के
110 तक मैंने पार्ट 1 में किया है, ठीक है। 111 से लेकर के 120 तक मैंने पार्ट 2 में करा दिया है। 121 से लेकर के पार्ट 3 में 121 से लेकर के 130 तक करा दिया है, और पार्ट 4 में 131 से लेकर के मैंने 140 तक करा दिया है। पार्ट 5 में मैंने 141 से लेकर के 150 तक करा दिया, ठीक। अब ये पार्ट 6 है, छठा भाग है। अब इसको हम शुरू करते हैं। इससे पहले वाले जो पांचवा पार्ट है, उसमें 10 प्रश्न हमारे नैषधीय चरित्र के ऊपर में थे। अब हमारा नैषधीय चरित्र के ऊपर में 10 प्रश्न थे। अब ये जो है इस वीडियो के अंदर में किसके ऊपर में प्रश्न है, तो मृच्छकटिकम के ऊपर में प्रश्न। मृच्छकटिकम ये आपका एक प्रकरण है, जो कि रूपक का ही एक भाग है। 10 प्रकार के रूपक होते हैं, तो उनमें से एक प्रकरण भी होता है, और इसमें 10 अंक हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा रचित है, शूद्रक के द्वारा रचित। ये एक सामान्य जानकारी मैंने वीडियो शुरू करने से पहले दे दी। अब क्योंकि कभी कभी सामान्य जानकारी के ऊपर में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये बता दिया। अब हम चलते हैं, इसके प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, पातु वो डैश कंठः श्यामाम्बुदोपमः शिवस्य ईश्वरस्य नीलकंठस्य रुद्रस्य। तो अब ये पातु वो डैश कंठः श्यामाम्बुदोपमा, अब ये कहाँ का है, तो ये हम देख सकते हैं मृच्छकटिकम, ये रहा, यहां से प्रारंभ हो रहा है मृच्छकटिकम। तो इसमें जब हम देखेंगे, ये देखिए, सबसे पहले है नांदी। नांदी पाठ में आपका मंगलाचरण होता है, तो ये बड़ा सा मंगलाचरण किया गया है। पर्यंक ग्रंथि बंध द्विगुणित भुजगा श्लेष संवीत जानो रंतः प्राणावरोध व्युपरत सकल ज्ञान रुद्धेन्द्रियस्य आत्मान्यात्मानमेव व्यपगत करणं पश्यतस्तत्व दृष्टिया शंभोर्वः पातु शून्ये क्षण घटित लय ब्रह्म लग्न समाधि, ठीक है। ये है। इसके बाद दूसरा भी मंगलाचरण उन्होंने किया है। दूसरे में क्या किया है, देखिए, ये रहा, अपीचा और क्या करते हैं, पातु वो नीलकंठस्य कंठः श्यामाम्बुदोपमः गौरी भुजलता यत्रा विद्युलेखेव राजते। ये है, देखिए, हमारा जो प्रश्न पूछा गया था, पातु वो डैश कंठा श्यामाम्बुदोपमा, तो ये यहाँ पे आया पातु वो नीलकंठस्य कंठः। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नीलकंठस्य कंठः श्यामाम्बुदोपमा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीलकंठस्य कंठः, ठीक। फिर उसके बाद में आते हैं दूसरा प्रश्न, 52वां प्रश्न, अवंतिपुर्याम द्विजसार्थवाहो युवा दरिद्रः डैश रुद्रदत्तः गणदत्तः चारुदत्तः देवदत्तः। ये प्रश्न का उत्तर तो जिसने भी मृच्छकटिकम पढ़ा होगा, उसमें ये प्रश्न तो आपको पता लग ही जाएगा किसके बारे में बोल रहे हैं, चारुदत्ता, ठीक है। ये वैसे ही मैंने बता दिया। अब इसका देख लेते हैं कहां पर है ये जो श्लोक है कहां पर मिलेगा। एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि अर्थ देखना हमारे लिए जरूरी होता है। देखिए, ये है अर्थ, समुद्र मंथन से निकले हुए विष का पान करने से नील यानी कि नीले काले वर्ण वाले संकंठ वाले भगवान शंकर का श्याम नीले बादल के समान वह पुराण आदि ग्रंथों में अति प्रसिद्ध कंठ अर्थात कंठ वाले शिव आप सभी दर्शकों की रक्षा करें। इसमें दर्शकों की रक्षा करने के बोल रहे हैं, क्योंकि नाटक क्या होता है, देखते हैं लोग, हाँ, नाटक मतलब प्रकरण भी लोग देखते हैं, दर्शक लोग देखते हैं, तो उसकी रक्षा करें। जिस कंठ में गौरी गौर वर्ण वाली पार्वती की लता तुल्य भुजाएं बिजली की रेखा पंक्ति के समान शोभित हो रही है।
अच्छा, गौरी जी की लताएं, अगर मैं हास प्रयास में अगर एक बात बोलूं तो शंकर जी की तो गले में सांप लिपटा होता है, तो गौरी जी की लताएं, हाँ मतलब जैसे अब होता है कि गौरी पार्वती जी जो है उन्होंने अपना हाथ रख रखा है उनके कंठ पे, तो इस प्रकार विद्युल्लेखेव राजति, ठीक है, सुशोभित होते हैं, राजते सुशोभित होते हैं। अब हम जो दूसरा प्रश्न ये देख रहे थे, अवंतिपुरियाम द्विसार्थवाहो युवा दरिद्रा किल चारुदत्ता, तो इसका चारुदत्ता का देख लेते हैं कहाँ का श्लोक है। एक मिनट में थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि, क्योंकि छोटे में अच्छे से पता लग जाएगा, बड़े में पता नहीं लग पाता कि कहाँ है। तीसरा श्लोक, चौथा, पांचवा, ये पांचवा हो गया और इसके बाद आएगा छठा, ये देखिए ये अवंतिपुरियाम द्विजसार्थबाहु युवा दरिद्रः किल चारुदत्ता, यह है चारुदत्ता। गुणानुरक्ता गणिका च यस्य, ये भी प्रश्न पूछा गया है, अभी मैं आपके आगे दिखाऊंगा। गणिका च यस्य वसंत शोभेव वसंत सेना, ठीक है, इसका आंसर चारुदत्ता मिल गया। अब हम देख लेते हैं इसका अर्थ, देखते हैं। देखिए ये है, उज्जैन नगर में ब्राह्मण श्रेष्ठ अथवा व्यापारी ब्राह्मण जो पहले धनी था किंतु दानी होने के कारण बाद में निर्धन युवक चारुदत्त रहा करता था, चारुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था, और जिसके दया दाक्षिण्य आदि गुणों के कारण प्रेम करने वाली वसंत ऋतु की सुंदरता के समान सुंदरता वाली वसंत सेना नाम की गणिका भी वहीं रहा करती थी, वहीं पर उससे प्रेम करती थी। गणिका, गणिका जो है वो उससे प्रेम किया करती थी। तो ये याद रखना कौन है ये गणिका, यही प्रश्न पूछा भी गया है, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ याद, ठीक। अब हम लोग चलते हैं 53 नंबर प्रश्न पे। लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम डैश नभा सरह मारुता हृदा, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। हाँ मतलब इसके अलंकारों के अंदर में उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए ये श्लोक प्रसिद्ध माना गया है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इसका कहां पर है ये देखिए अभी आएगा, एक मिनट रुकिए, क्योंकि मुझे आपको दिखाना होता है इसीलिए ये मैं आपको एक एक पेज करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये रहा, अपीचा लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम नभः, हमारा प्रश्न क्या पूछा हुआ था, लिम्पतीव तमोंगानी वर्षति वांजनम डैश, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, नभः, ठीक है। आगे की पंक्ति भी देख लेते हैं और फिर इसका अर्थ भी देख लेते हैं। असत पुरुष सेवेवा दृष्टिर्विफलताम गता, हाँ अब इसका देखिए अर्थ क्या है, और भी अंधेरा अवयवों की व्याप्त सा कर ले रहा है, आकाश अंजन की बरसासी कर रहा है, दुष्ट पुरुष की सेवा के समान मेरी दृष्टि व्यर्थ हो गई है, मतलब दुष्ट पुरुष के सेवा के समान जो है ना, वो बोलता है, ये कौन आपका, ये विट बोलता है या कौन बोलता है ये, हाँ विट ही बोलता है कि दुष्ट पुरुष, क्योंकि वो सकार की, शकार जो है, आपने अगर मृच्छकटिकम पढ़ा हो तो पता लगेगा आपको
कि शकार जो है ना वो साला है राजा का, और वो दुष्ट पुरुष है, ठीक है, वो वसंत सेना के पीछे पड़ा होता है। तो इसलिए इसलिए वो बोलता है कि दुष्ट पुरुष की सेवा के कारण मेरी भी दृष्टि जो है ना वो विफलता हो गई है, विफल हो गई है। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 54 पे, 154। मृच्छकटिके प्रकरण ग्रंथे वसंत सेना डैश इति ख्याता। अब ये देखिए, ये जो प्रश्न है, वसंत सेना डैश इति ख्याता, अभी मैंने बताया था वसंत सेना कौन है, व्यापारी, वर्तकी, गणिका, नटी, तो क्या होगा, गणिका। इसके लिए मैं दिखाऊंगा नहीं दोबारा, नहीं तो फिर पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए गणिका इसका आंसर तो मैंने पहले ही 2-3 बार बता दिया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं दिखाने। उसके बाद में आते हैं प्रश्न संख्या 155। डैश ही नाम पुरुषस्य असिंहासन राज्यम वित्तम द्यूतम क्रीड़ा वाक। तो देखिए ये क्या है कि ये आपका श्लोक पहले हम देख लेते हैं कहां पर है, उसके बाद हम इसके बारे में विचार करेंगे। पहला अंक ये चल रहा है, ये श्लोक जो है द्वितीय अंक का है, द्वितीय अंक में पूछा गया है। यहाँ प्रथम अंक समाप्त होता है। अब देखिए द्वितीय अंक में क्या बोलते हैं कि आपके इसका वर्णन करते हुए, ये श्लोक नहीं है, ये एक पंक्ति है, ठीक है, श्लोक नहीं है, ये एक पंक्ति है। तो इसलिए ये भी आप याद रखिएगा कि पंक्ति से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि श्लोक से ही प्रश्न पूछा जाए, पंक्ति से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वो देखिए यहाँ पर है, देखिए ये रहा, दुर्धरक बोलता है, हो द्यूतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम, द्यूतम ही नाम पुरुषस्य असिंहासनम राज्यम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द्यूतम, वित्तम द्यूतम क्रीड़ा वाक, तो इसका आंसर हो जाएगा द्यूतम। कौन बोलता है, दुर्धरक बोलता है। अब इसका अर्थ देख लेते हैं नीचे क्या है, देखिए उसके बाद दुर्धरक प्रवेश करता है और दुर्धरक क्या कहता है, देखिए दुर्धरक ने द्यूत को राजा के समान माना है, जैसे राजा किसी से हार नहीं मानता, बार बार युद्ध करता रहता है, वैसे ही द्यूत में ही होता है, राजा किसी पर अप्रसन्न होकर सब कुछ ले लेता है और प्रसन्न होने पर बहुत कुछ दे देता है। उसी प्रकार द्यूत भी कभी फकीर बना देता है और कभी मालामाल बना देता है। जो राजा धन लाभ दिखाने वाला होता है, उसकी सेवा में धनी भी और अधिक धनी धन लाभ की कामना से लगे रहते हैं, वैसे ही लोग जुआ में भी लगे रहते हैं। निकामम आयदर्शी, ये जो पुल्लिंग, ये अच्छा, ये फिर बाद में बहुत विमर्श है। तो मतलब क्या है, जैसे आप देखोगे महाभारत है, महाभारत में भी युधिष्ठिर से एक बार पूछा गया, देखिए ये रहा संवाहक, जुआ आदमी के लिए बिना सिंहासन का राज्य है। तो एक बार महाभारत में उनसे पूछा गया, किससे, युधिष्ठिर से, कि आपने मतलब जुआ को बीच में छोड़ सकते थे, आप तो धर्मराज थे, फिर भी आपने जुआ खेला और उसमें द्रौपदी को भी आपने दांव पे लगा दिया। तो वो बोले मैं धर्मराज था, इसीलिए मैं ये दिखाना चाहता था कि जुआ ऐसा है कि वहां पर अगर एक बार आप जुए रूपी व्यसन में चले गए तो आप बीच में नहीं छोड़ सकते, ठीक है, और इसलिए वो धर्मराज कहा जाता है उनको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, द्यूतम। आगे आते हैं, मार्गो ह्येषा नरेंद्र सौप्तिक वधे पूर्वम कृतो द्रोणिना, अत्र द्रोणी नाम शिवः भीमः अर्जुनः अश्वत्थामा। देखिए द्रोणी, अभी ये आपका तद्धित प्रत्यय से बना हुआ है, ठीक है। मैं एक बार ये श्लोक दिखाना चाहता हूँ, मेरे ये फेवरेट श्लोक है,
मतलब मृच्छकटिकम के अंदर में 2-3 अच्छे श्लोक हैं, उनमें से ये माना जाता है, क्योंकि इसमें ना वो बोलता है कामम नीचमिदम वदंति पुरुषा, मतलब चोरी काम को भी कैसे वो अपने आप चोरी काम को अच्छा ठहराता है। तो इस काम के लिए भी बहुत मेहनत लगती है। वो चोरी कार्य के लिए बहुत बोलता है कि चोरी कार्य जो है बहुत अच्छा कार्य है, और जो कि आपके पहले द्रोण ने किया था। ठीक है, इसलिए ये श्लोक अच्छा लगता है मुझे कि वो अपने तर्कों से बहुत अच्छा प्रभावित करता है। ये देखिए, ये रहा, कामं नीचमिदं वदन्तु पुरुषा स्वप्ने च यद्वर्धते विश्वस्तेषु च वञ्चना परिभवश्चौर्यं न शौर्यं हि तत् स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाञ्जलिः मार्गो येष नरेन्द्र सौप्तिक वधे पूर्वं कृतो द्रौणिना। द्रोणिना पूर्वम कृतो, द्रोणिना मतलब कौन, जो आपके द्रोण के पुत्र। ठीक है, द्रोण के पुत्र, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अश्वत्थामा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने, अश्वत्थामा ने क्या किया था कि जो युधिष्ठिर थे ना, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, इन पांचों पांडवों के 5 बेटे सोए हुए थे। दुर्योधन ने बोला क्या कि जाकर के इसको मेरे लिए पांडवों के सर ले आओ, तो वो रात में उन्होंने देखा नहीं अश्वत्थामा ने, और पांडवों के बेटों के सर काट दिए और उनको ले जाकर के दुर्योधन को दिया। तो वही इसमें बोलता है कि जो चोरी का कार्य है पहले किसने किया था, उसने। द्रोण के जब पुत्र कर सकते हैं, फिर ये कार्य कठिन, ये कार्य जो है खराब तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया द्रोणिना। हाँ, मतलब इसमें अश्वत्थामा। उसके बाद में आते हैं ये, वसंत सेना प्राप्ता तत् स्वागतम इदम आसनम, स्वागतम डैश इदम आसनम अत्रोपविश्यताम भवतः भवान भवत्यै भवताम। देखिए, इस प्रश्न को ना, वैसे तो ये यहाँ का वाक्य है, ठीक है, आपके मृच्छकटिकम के अंदर में ये वाक्य मिलते हैं, परंतु इस प्रश्न को हम व्याकरण के आधार पे भी कर सकते हैं। क्यों? देखिए, भवतः, भवतः तो होगा ही नहीं। क्यों? वसंत सेना प्राप्ता, वसंत सेना स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए पुल्लिंग का प्रयोग नहीं होगा। भवान भी पुल्लिंग का प्रयोग है, भवताम भी पुल्लिंग का प्रयोग है, भवत्यई, इसके लिए यही सही है। और भवत्यई इदम आसनम, आपके लिए ये आसन है। ठीक है, तत्रोपविश्यताम, यहां आकर के बैठो। लेकिन मैं दिखा भी देता हूं आप लोगों को, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप लोग कहो। देखिए, ये है आपका, इसमें कौन सा अंक चल रहा है, चतुर्थ अंक चल रहा है, पंचम अंक का है। पंचम अंक में है, और 12वां है। थोड़ा इसमें समय लग रहा है ये, क्योंकि मेरे को पेज करना पड़ता है, और इसमें पीडीएफ के अंदर में ऐसे ही होता है। अगर बुक होती तो बुक में मैं खोल सकता था, परंतु पीडीएफ है, पीडीएफ में ऐसे ही पेज आगे बढ़ाने पड़ेंगे। चलिए, निकल गया। ये देखिए, ये रहा, आए, अये वसंत सेना प्राप्ता सहर्षम उत्थाय अयि प्रिये सदा प्रदोषो मम याति जाग्रता सदा च मे निश्वसतो गता निशा त्वया समेतस्य विशाल लोचने ममाद्य शोकांत कर प्रदूषका। ये वसंत सेना के लिए चारुदत्त श्लोक बोलता है। देखिए, हमेशा जागते हुए ही मेरा प्रदोष शाम का समय बीतता है, और हमेशा आहें भरते हुए ही रातें बीती हैं। किंतु हे विशाल नेत्रों वाली वसंत सेने, आज तुम्हारे साथ मिलने वाले मेरा
प्रदोष सायंकाल शोकों का समाप्त कर देने वाला है। ठीक है, मतलब चारुदत्त जो से जो है वसंत सेना मिलने वाली है। और उसमें क्या होता है कि ये चारुदत्त जो है वसंत सेना के लिए ये बोलता है कि आज मैं मेरी जो रातें हैं आहें भर भर के कट गई, आज मैं मिलने वाला हूं तुमसे, तो मेरा जितना भी शोक है वो सब समाप्त होने वाला है। तत्स्वागतम भवत्यै, यहाँ पे देखिए भवत्यै इदम आसनम अत्रोपविश्यताम, प्रश्न देख सकते हो। वसंत सेना प्राप्ता, बीच से उन्होंने श्लोक हटा दिया। तत्स्वागतम डैश इदम आसनम अत्रोपविश्यताम, तत्स्वागतम भवत्यै डैश की जगह पे भवत्यै इदम आसनम अत्रोपविश्यताम। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 58 पे। वणिज एव भांति तरवः पण्यानि स्थितानि डैश वस्त्राणि कुसुमानि नगराणि जलानि। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके लिए हम श्लोक को देखेंगे। कहाँ का आपका जो है इसके सप्तम अंक का देखेंगे। अष्टमों अंक पर चले गए हम लोग। षष्ठ अंक आ गया, सप्तम अंक छोटा सा है। ये देखिए षष्ठ अंक समाप्त हुआ, ये सप्तम अंक है। ये रहा श्लोक। वणिज एव भांति तरवः पण्यानि एव स्थितानि कुसुमानि शुल्कमेव साधयन्तो मधुकर पुरुषाः प्रविचरन्ति। तो इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, वणिज एव भांति तरवः पण्यानि स्थितानि पण्यानि इव स्थितानि कुसुमानि, आंसर क्या हो जाएगा हमारा कुसुमानि। देख सकते हो, ये कुसुमानि। ठीक है, शुल्कमेव साधयन्तो मधुकर पुरुषाः प्रविचरन्ति। तो इसका ये आंसर हो गया। अब इसका एक बार अर्थ देख लेते हैं क्या है। देखिए, वृक्ष बनियों के समान शोभित हो रहे हैं, फूल बेचने योग्य वस्तुओं के समान लगे हुए हैं, पुरुषों के समान भौरे भौरे कर टैक्स को वसूल करते हुए से घूम फिर रहे हैं। तो ये तो पूरा मतलब एक व्यापारी के बिजनेसमैन की दृष्टि से देखा इन्होंने, एक पूरे बगीचे को उन्होंने बिजनेसमैन की दृष्टि से देखा। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं ये आपका प्रश्न संख्या 159। परभृत इव नीडो नीडे रक्षितो वायसी भी अत्र परभृत नाम डैश पशु कोकिलः मार्जालः अश्वः। तो देखो इसका जो आंसर होगा वैसे भी आप लोग दे सकते हो, क्योंकि परभृत से पूछा हुआ है। परभृत का मतलब क्या होता है, जो पर भरती, जो दूसरा उसका भरण पोषण करते हैं। तो वो ऐसा कौन है, वो कोकिल है। कोकिल मतलब क्या होता है, कोयल। आप लोगों ने अगर थ्री इडियट्स फिल्म देखी है, थ्री इडियट्स क्या करता है, कोयल जो है अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं करती है, वो क्या करती है दूसरे के उसमें घोंसला डाल देती है, घोंसले में डाल देती है। ठीक है, उसको दूसरे पालन करते हैं। ठीक, ये देख सकते हो आप। ये देखिए, नरपति पुरुषाणाम दर्शनाभीत भीतः सनिगढ़ चरणत्वात् सावशेषापसारः अविदित मदिरूढ़ो यामि साधोस्तु याने परभृत इव नीडे रक्षितो वायसी भी, परभृत इव नीडे रक्षितो वायसी भी। तो यहाँ पे इसका अर्थ देख सकते हो। परभृत, परभृत बोलते हैं कौओं की पत्नियों के द्वारा। देखिए वायसी, वायसी बोलते हैं हम किसको, कौवे को। वायस बोलते हैं कौवा, और वायसी बोलेंगे हम कौवे की पत्नी। ठीक है, कौवी, यहाँ हिंदी में कौवी। तो कोयल क्या करती है, परभृत है। परभृत शब्द का अर्थ यहाँ पे देखिए, परभृत कोयल के एवं समान।
वो क्या करती हैं, कौओं की पत्नियों के द्वारा रक्षिता पोषित की जाती है। ठीक है, क्योंकि कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है। ठीक है, परवृत इव नीडे रक्षितो वायसीवी, परवृत मतलब कोकिला। इसके बाद आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, अथ इदानीम वसंत सेना क्व गतः गतम गंतुम गता। इसके प्रश्न का मैं आपको बुक में नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि इतने छोटे से वाक्य के लिए बुक में कहाँ है ये मैं भी अब खोजते फिरूंगा तो मेरे को बहुत परेशानी होगी। इसका आंसर वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वसंत सेना स्त्रीलिंग है, त प्रत्यय में रूप क्या बनता है, क्व गता, क्या बनेगा, गता। गतः पुल्लिंग में बनता, अगर चारुदत्ता यहाँ होता तो गतः आता, यदि नपुंसकलिंग जैसे विमानम या कुछ ऐसा होता तब गतम आता। गंतुम मतलब जाने के लिए, तुमुन प्रत्यय, और यहाँ पे स्त्रीलिंग में त प्रत्यय का क्या बनता है, गता। तो रथ इदानीम वसंत सेना क्व गता। ठीक है, ये हो गए हमारे 160 प्रश्न। अब हमारा ये 5-6 हो गया, अभी 7वां पार्ट भी आएगा। आप लोग जो मैंने अभी डीएसएसबी के जो पीजीटी के लिए क्रैश कोर्स चालू किया, उसके लिए आप लोग अपने दोस्तों को बताइए, जो आपके फ्रेंड्स हो उनको भी कहिए, और आप लोग उसमें जरूर से जरूर आप लोग उसको ज्वाइन करिए, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में।